हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको केवीएस के बारे में बताऊंगी। केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन, यानी कि उसके फॉर्म आए हैं। चाहे आप प्राइमरी लेवल पे की तैयारी कर रहे हो या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो उस लेवल के फॉर्म आए हैं। अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। अभी तक इसकी लास्ट डेट नहीं गई है। 26 तारीख तक आप इनके जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगी। ठीक, तो जो केवीएस के फॉर्म है वो तो आए हैं, आप लोगों को सबको पता होगा। और इसके जो एग्ज़ाम होंगे वो एग्ज़ाम किस बेस पे होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन जो होगा इसका पेपर होगा। अगर आप जैसे कि जो सी टेट था वो पहले कैसे होता था, ऑफलाइन बेस पे होता था, अब ऑनलाइन बेस पे हो रहा है। तो उसी प्रकार से इसका जो पेपर होगा वो ऑनलाइन बेस पे होगा। ठीक, जैसे पोस्ट आ रखा है असिस्टेंट कमिश्नर का, तो ये भी भरना चाहते हैं। प्रिंसिपल का है, वाइस प्रिंसिपल का है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का है। अगर आप भरना चाहते हैं पीजीटी का तो उसके फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी जो होगी उसके बारे में बताऊंगी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या दी गई है। ठीक, हिंदी में जैसे आपको दिया है कि जो हिंदी में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 72 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 46 यानी कि 46 है। इसी प्रकार से अगर आप देखना चाहें तो इतनी पोस्ट इसकी दी हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसकी टोटल जो पोस्ट है कितनी है? 1409 पोस्ट है। ठीक, टोटल इतनी है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी आती है, जिसको आरक्षण प्राप्त नहीं है, तो उसके लिए है 594 पोस्ट है टोटल पीजीटी के लिए। और बाकी ओबीसी के लिए है 375, एससी के लिए है 205, एसटी के लिए है 99, ईडब्ल्यूएस के लिए है 136 पोस्ट। इसी प्रकार से टोटल पोस्ट है 1409 पोस्ट। ठीक, अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। ये इनके सब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट वाइज आप भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हिंदी का है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है। इसी प्रकार से आप इसको देख के अपने अपने सब्जेक्ट के वाइज का इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी तैयारी करें। ठीक, आगे बात करते हैं टीजीटी के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएटेड टीचर। ये टेंथ अगर आप देखें तो ये आप जो है क्लास 10 तक का होता है लास्ट, और ये अपर होता है। अगर पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर के लिए देखते हो तो 11th 12th के लिए होता है। ठीक, अब टीजीटी की बात करते हैं। इसमें भी सब्जेक्ट दे रखे हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या है, और उसके बेस पे आप देख सकते हैं कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए कितनी पोस्ट है, ओबीसी के लिए और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सभी के लिए पोस्ट है। और टोटल पोस्ट कितनी है? 3176 इसकी टोटल पोस्ट है। अगर अनरिजर्व्ड की बात करें तो टोटल पोस्ट है 1305। ओबीसी की बात करें तो 854 पोस्ट है। तो इसी प्रकार से आप और भी पोस्ट देख सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं तो 303 पोस्ट इसकी दी गई है। ठीक, हिंदी में देखें तो अनरिजर्व के लिए 155 पोस्ट है हिंदी में, हिंदी सब्जेक्ट के लिए। ओबीसी के लिए देखें 101 है। इसी प्रकार से आप इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स के लिए भी देख सकते हैं, और भी आप सब्जेक्ट इसमें देख सकते हैं। ठीक, अब इसमें लाइब्रेरियन भी आ रहा है अगर आप भरना चाहते हैं। और जो अभी प्राइमरी टीचर के लिए भी पोस्ट आई है, तो आप म्यूजिक यानी कि म्यूजिक के लिए आई है प्राइमरी टीचर के लिए, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक, इसी प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। अब मैं सीधे बात करूँगी किसकी, जो है अब यहाँ से क्या दे रखी है, इसके जो क्वालिफिकेशन है या इसका जो आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए उसके बारे में दे रखा है। जैसे असिस्टेंट कमिश्नर के बारे में दे रखा है। ठीक, प्रिंसिपल के बारे में दे रखा है, और इसकी सैलरी कितनी होगी वो भी दे रखा है। तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। और जो पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर यानी कि पीजीटी के लिए दे रखा है यहाँ पे, तो उसके लिए दे रखा है और 40 ईयर होना चाहिए। मैक्सिमम आपकी एज, अपर एज कितनी होनी चाहिए? 40, यानी कि 40 साल के आप होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हो। ठीक,
और जो क्वालिफिकेशन है वो भी दे रखा है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन दी सब्जेक्ट कंसर्न। तो एमएससी आपने की होनी चाहिए, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी जो सब्जेक्ट के से आपने एमएससी करी होनी चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेबल इन दी फ्लोइंग सब्जेक्ट। तो इसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक, एमएससी में, ठीक। और दूसरा जो क्वालिफिकेशन दे रखा है वो होना चाहिए बीएड होना चाहिए आपका, और प्रोफेशनली इन द टीचिंग इन द हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए, ठीक। इसी प्रकार से पीजीटी का पोस्ट है कंप्यूटर साइंस का, उसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है कि क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे पीजीटी पोस्ट के लिए, ठीक। और बायोटेक्नोलॉजी इसी प्रकार की पोस्ट है, तो आप इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। लाइब्रेरियन हो गया, प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए भी दे रखा है, फाइनेंस ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए हो गया, ठीक। इतनी सारी पोस्ट हैं, तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक। और अपनी तैयारी भी जारी रख सकते हैं। पीआरटी के लिए भी पोस्ट आ रखी है, टीजीटी के लिए भी आ रखी है, और पीजीटी के लिए भी आ रखी है, और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी अलग बना रखी है। तो आप अगर उस कैटेगरी में आते हैं तो आप उस कैटेगरी के बेस पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, और आपको कुछ वहाँ पे क्या होगा, आपको आरक्षण मिलेगा, यानी कि कोई वहाँ पे मिलेगा, तो आप उसका फ़ायदा भी वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक। और अगर बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर दे रखे हैं, तो आप अपना जो आप जहाँ से रिलेट करते हैं वहाँ से फॉर्म भरिए, और वहाँ से ही आप क्या करें, फॉर्म फिल कीजिएगा। जैसे आंध्र प्रदेश है, आसाम है, उसके आसाम के लिए इतनी सारी यहाँ पे क्या है एग्ज़ाम सेंटर दे रखे हैं, ठीक। सभी स्टेटों का नाम दे रखा है, और स्टेट पे जो एग्ज़ाम सेंटर है उनके नाम भी दे रखे हैं। तो आपको जहाँ पे आपका नज़दीक होता है, जहाँ पे आप कंफर्टेबल होते हैं, तो आप वहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहाँ के लिए आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी बाद में ना हो, ठीक। अप्लाई के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है कि आप यहाँ पे जाएं और वहाँ से अपना फॉर्म क्या करें, फिल करें, ठीक। और यहाँ पे जो है एक आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो कितनी होगी यहाँ पे दे रखी है। तो प्रिंसिपल के लिए है 2300, यानी कि 2300 रुपये हैं, और पीजीटी के लिए है 1500, टीजीटी के लिए भी है 1500। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको इतने रुपये देने होंगे, यानी कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए इतने रुपये आवश्यक है। तो यहाँ पे आप पीआरटी म्यूजिक के लिए 1500, यानी कि आप अपने अनुसार भरें। अगर आप पीजीटी के लिए भर रहे हैं तो आपको 1500 रुपये जो है फीस देनी होगी, ठीक। तो डेट तो पहले से ही अभी मैंने जो वीडियो है देर में बनाई है, तो इसका जो फॉर्म फिल करने का जो स्टार्टिंग था वो है 5/12, यानी कि 5 दिसंबर से था, और इसके जो लास्ट डेट है फिल करने की वो है 26/12/2022, यानी कि 26 तारीख तक के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक। इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप क्या करें करना चाहते हैं तो 26 तारीख से पहले आप क्या करें, अपना फॉर्म फिल कर लें और अपनी तैयारी भी करते रहें, ठीक। और एक बात और, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है, जो यहाँ पे मैंने अभी बताया नहीं कि एज जो है आपको कितनी कम, अगर आप कोई आरक्षण वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास एज रिलैक्सेशन है। जैसे आप शेड्यूल कास्ट यानी कि SC ST से आते हैं तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि OBC के लिए 3 साल का मिलेगा। अगर आप औरत हैं यानी कि वुमेन है, चाहे आप TGT या PGT के लिए भर रहे हैं फॉर्म, या लाइब्रेरियन या PRT के लिए भर रहे हैं, तो आपको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर वहाँ पे 30 या लास्ट एज लिमिट दे रखी है, तो आप अगर क्या है
महिला हैं तो +10 करिए, 40 ईयर तक आपके कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन है, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे देखें फिर जाके फॉर्म भरें, ना कि आप ऐसा ना करें कि आप सीधे फॉर्म फिल करके आएँ। तो आप पहले जो ये है नोटिफिकेशन है वो पूरा पढ़े, ध्यान से पढ़ ले, आपकी फ़ीस कितनी है, आपको कहाँ पे कौन से सब्जेक्ट में भरना है और कहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर होना चाहिए, या फिर आपका जो एज है वो अगर आप ओबीसी या एसटी एसटी से भर रहे हैं फॉर्म, तो अगर आप 40 ईयर के हैं तो आप ये ना माने कि यहाँ पे 40 ईयर का ही लास्ट लिमिट है। अगर आप आरक्षण वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको वहाँ पे अपने कुछ एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो उस अनुसार आप क्या करें, फॉर्म फिल करें। ठीक, आप पहले इसका जो नोटिफिकेशन है इसको पूरा देख लें, उसके बाद फॉर्म फिल करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।